नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द डीजल स्पॉटर्स पर। दोस्तों, आज तक मेरे चैनल पर आपने जितनी वीडियोस देखी हैं बहराइच नेपालगंज रोड आमान परिवर्तन के मध्य की, वो मेरे भाई द्वारा भेजी जाती हैं। और आज की इस वीडियो को मैंने खुद रिकॉर्ड किया है बहराइच स्टेशन पे आकर। हालांकि ऐसा काफ़ी समय बाद हो पाया, लगभग 1-1.5 साल बाद हुआ कि मेरा यहाँ पर आना हुआ है। लेकिन इस वीडियो को मैंने अपने फ़ोन से खुद रिकॉर्ड किया है, तो मैंने ज़मीनी स्तर पर सारी हकीकत देखी है, कितने काम हुए हैं, कहाँ पे क्या काम हुआ है, तो उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ऐसी आशा करूँगा कि आपकी वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस टाइम पे वक्त हो रहा है सुबह 7:25-30 का और मैं सवार हूँ गोंडा से चल के बहराइच आने वाली डेमो गाड़ी में, जो गोंडा से सुबह 6:20 में निकलती है। तो सुबह का वक्त है और काफ़ी सन्नाटा है आसपास, आप देख सकते हैं। और इस टाइम हम चल रहे हैं बहराइच के यार्ड में। बगल में हम देख सकते हैं कि जो ब्रॉडगेज का प्लेटफॉर्म संख्या 1 है वो शुरू हो गया है। ऐसा मैंने अपने हर वीडियो में आपको पहले वाले बता रखा हुआ है कि यहाँ का जो प्लेटफॉर्म संख्या है वो काफ़ी लंबा रखा गया है। तो ऐसे में प्लेटफॉर्म संख्या काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है अगर आप गोंडा की दिशा से आएंगे तो। और दोस्तों, हमारी ट्रेन जा रही है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर। जो ब्रॉडगेज की प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 है, अगल बगल है, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है। तो चलती ट्रेन से आपके लिए एक व्यू है ये कि ओवरऑल आप पूरे यार्ड का और स्टेशन का व्यू देख पाएँ, प्लेटफॉर्म का व्यू कि कहाँ पे क्या काम हुआ है। आपको मैं करीब से हर एक चीज़ की जो ताज़ा स्थिति है वो ज़रूर दिखाऊंगा। बाकायदे हर एक पहलू के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ पे कितना काम क्या हुआ है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं पुराना माल गोदाम है, जो बहराइच रेलवे स्टेशन का पुराना माल गोदाम है, जो वर्तमान के समय में एज अ रनिंग रूम सर्व करता है। वहाँ का नज़ारा है ये। अब दोस्तों, हम उतर चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर। जो ब्रॉडगेज का प्लेटफॉर्म संख्या 2 है वो ये है। यहाँ से गोंडा की दिशा में गाड़ियाँ संचालित होती हैं और बगल के प्लेटफॉर्म संख्या 3 है, यहाँ से भी गोंडा की दिशा में गाड़ियाँ केवल संचालित होती हैं अभी हाल के समय में। लेकिन दोस्तों, आमान परिवर्तन के बाद में जो यहाँ से ट्रेनों का संचालन है वो आगे नेपालगंज रोड, नानपारा आदि के लिए हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो आमान परिवर्तन का कार्य है वो चल रहा है अभी। दोस्तों, फिलहाल के समय में बहराइच स्टेशन से कुल 5 गाड़ियों का संचालन होता है, जिनमें से 3 गाड़ियाँ डेमो गाड़ियाँ हैं जो वाया जलवरिया, पयागपुर, विशेषरगंज, गंगाधाम, बनगाई होते हुए गोंडा तक जाती हैं। इनका संचालन सुबह, दोपहर और शाम में किया जाता है। दोस्तों, एक इंटरसिटी ट्रेन है जिसका संचालन गोरखपुर तक होता है, जो दोपहर में निकलती है। ये ट्रेन दोस्तों वाया गोंडा, बलरामपुर होते हुए गोरखपुर तक की अपनी यात्रा पूरी करती है और फिर आगे बनारस जाती है। और दोस्तों, एक ट्रेन जो एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलती है वो बनारस के लिए जाती है। वो वाया पयागपुर, गोंडा जंक्शन और अयोध्या होते हुए जाती है सीधा बनारस तक। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियाँ हैं जो फ़िलहाल के समय में इन दोनों प्लेटफॉर्म से बहराइच की निकलती हैं और यहाँ से संचालित होती हैं। और दोस्तों, फ़िलहाल के समय में सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बनारस वाली इंटरसिटी है उसको रद्द कर दिया जाता है अक्सर ठंडक के समय में। लेकिन दोस्तों, अभी फ़िलहाल के समय में सारी गाड़ियाँ यहाँ से चल रही हैं। तो ये कुछ ट्रेनों का लोड है जो बहराइच स्टेशन पर है। और दोस्तों, अब आप सामने आ चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 2 के अंतिम छोर की तरफ में। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी ट्रैक्स नए बिछे हुए हैं। तो दोस्तों, इधर जो 2 ट्रैक्स हैं नए बिछे जो आपको दिख रहे हैं, ये नए ब्रॉडगेज के ट्रैक्स हैं, जिसकी तरफ मैं इशारा करके आपको हाथ से दिखा रहा हूँ। ये 2 ट्रैक्स नए बिछे हैं। पहले यहाँ पे मीटर गेज के ट्रैक्स हुआ करते थे और ये ट्रैक इकलौती पहले ब्रॉडगेज की थी जो मेन लाइन हुआ करती थी। जब यहाँ पे दिशा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नानपारा की दिशा है, ये इकलौती ट्रैक केवल मेन लाइन की थी, बाकी 2 ट्रैक्स उधर मीटर गेज के हुआ करते थे। और अब दोनों ट्रैक्स को उखाड़ कर अब यहाँ पे ब्रॉडगेज के ट्रैक्स बिछा दिए गए हैं। तो ऐसे में प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 के बीच में ट्रैक्स की संख्या कुल 3 हो गई है। जिस दिशा में दोस्तों मेरा हाथ था या मेरा इशारा था, वो दिशा गोंडा जंक्शन की दिशा है और इसी दिशा में सारी गाड़ियों का संचालन होता है। और यहाँ तक का जो आमान परिवर्तन है वो वर्ष 2018 तक पूरा कर लिया गया था और वर्ष 2018 के बाद से अब तक यहाँ पे जो ब्रॉडगेज की ट्रेनें हैं वो चल रही हैं। इसी की दिशा से दोस्तों जो मालगाड़ी है वो आगे मीटर गेज का जहाँ पे आमान परिवर्तन का काम हो रहा है वहाँ पर जाती है। जैसे कि रिसिया स्टेशन, वहाँ तक जो मालगाड़ी गई है वो इसी गोंडा की दिशा से आती है। तो जो बैलास्ट हैं और जो रेलवे ट्रैक्स हैं, इन सबको लेकर आने का जो काम है मालगाड़ी के थ्रू, वो अभी इस टाइम पे हो रहा है। किसी भी सेक्शन का दोस्तों जब आमान परिवर्तन होता है तो उनमें इन स्टेप्स के थ्रू काम किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेगा ब्लॉक लिया जाता है और उसके बाद में जो पुराने मीटर गेज के ट्रैक्स होते हैं उनको डिसमेंटल करके वहाँ पे समतल किया जाता है उस जगह को। तो इस काम को पूरा हुए लगभग 1 साल का समय हो चुका है मेगा ब्लॉक लिए। और रेलवे ट्रैक्स को, पुराने ट्रैक्स को भी यहाँ पे कब उखाड़ दिया गया था। उसके बाद में दोस्तों जो रेल बेड है उसको बनाया जाता है। तो जो नया रेल बेड है दोस्तों उसको बना लिया गया था यहाँ पे। उसके बाद भवन निर्माण होता है। हालांकि यहाँ पे नया भवन निर्माण नहीं हुआ, जो पुराने प्लेटफॉर्म थे उसी को दुरुस्त कर दिया गया, लंबा कर दिया गया
उसके बाद दोस्तों रेल बेड जो तैयार होता है वहाँ पे स्लीपर्स बिछाए जाते हैं, इनमें बेलास्ट पड़ता है, उसमें पुराने ट्रैक्स बिछाए जाते हैं और उन पुराने ट्रैक्स के थ्रू फिर पहली बार एक रेल को बुलाया जाता है मालगाड़ी को, और उसी मालगाड़ी के थ्रू जो मटेरियल्स रहते हैं उनको लाके डंप किया जाता है। इन मटेरियल्स में दोस्तों बेलास्ट हो सकता है, रेलवे ट्रैक्स हो सकते हैं, स्लीपर्स हो सकते हैं और ऐसे काफ़ी सामान हो सकते हैं जिनके थ्रू आमान परिवर्तन का कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों इतने स्टेप्स यहाँ पे कर लिए गए हैं। और बात करें बहराइच स्टेशन की, तो दोस्तों यहाँ पे पूरी जो ट्रैक्स हैं ब्रॉड गेज के उनको बिछा लिया गया है। सारी मीटर गेज के ट्रैक्स हटा के यहाँ पे ब्रॉड गेज के सारे ट्रैक्स बच चुके हैं। पहले जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 की ट्रैक थी उस ट्रैक को नहीं बिछाया गया था, खाली जो मेन लाइन का ट्रैक था वो बिछा हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सारे ट्रैक्स बिछा लिए गए हैं, मेन लाइन, लूप लाइन, सारे ट्रैक्स बिछ गए हैं। कैंचियाँ वगैरह जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं उन सबका निर्माण भी कर लिया गया है और काफ़ी हद तक ट्रैक्स वगैरह को एक दूसरे से इंटरलिंक भी कर दिया गया है। बात करें दोस्तों ट्रैक लिंकिंग के लिए ब्लॉक की, तो इस सेक्शन पे ट्रेनों का इतना लोड है नहीं कि यहाँ पे ट्रैक्स को लिंक करने के लिए ब्लॉक लेना पड़े, इसलिए जो ट्रेनों के बीच का इंटरवल होता है रेलवेज उसको यूटिलाइज़ करके यहाँ पे ट्रैक्स को हल्का फुल्का लिंक कर रही है। और बाकी सिग्नल लिंकिंग के लिए यहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में ब्लॉक लेना पड़े, तो फिर ज़्यादा देर का नहीं, मुश्किल से 1 दिन का। टेम्परेरी तौर पे दोस्तों नए मेन लाइन के ट्रैक को पुराने रेलवे ट्रैक से जोड़ दिया गया है, लेकिन अभी प्रॉपर यहाँ पे गियर्स वगैरह का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो केवल टेम्परेरी तौर पे हल्के फुल्के ट्रेन की मूवमेंट के लिए यहाँ पे ट्रैक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्रॉपर लिंकिंग करने के लिए यहाँ पे SNT सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम विभाग द्वारा काम किया जाएगा, नए सिग्नल्स का भी इंस्टॉलेशन किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि केवल यहाँ पे 3 सिग्नल्स थे, जो 2 लूप लाइन, 1 मेन लाइन के लिए था, लेकिन अब यहाँ पे दोबारा से सिग्नल्स इंस्टॉल करे जाएंगे, एक दूसरे में आपस से लिंक किए जाएंगे रेलवे फाटक से और बूम बैरियर्स से, और सारे एक लिंक होकर फिर स्टेशन मास्टर के पास डोमिनो पैनल पर जाएंगे, जिसके थ्रू पूरे सेक्शन का ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा आपके लिए भी समझना मुश्किल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिग्नल टेलीकॉम विभाग का काम बचा हुआ है। और रही बात दोस्तों प्लेटफॉर्म वगैरह की, तो स्थिति आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जालियाँ बिछी हुई हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे अभी कंक्रीट डाला जाएगा क्लियर, और तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मोटाई है, फर्श है, वो बनाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मेरी रेलवे से एक दरखास्त और है कि प्लेटफॉर्म तो अच्छा खासा लंबा कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे बाउंड्री वॉल का निर्माण ज़रूर किया जाए, क्योंकि इस साइड का जो इलाका है जहाँ मैंने आपको इशारा करके दिखाया अभी हाथ से, ये थोड़ा सा असामाजिक तत्वों वाला इलाका है। जैसे यहाँ पे शाम ढलती है, यहाँ पे काफ़ी असामाजिक तत्व आ जाते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के साथ थोड़ा सा यहाँ पे रेलवे को ध्यान देना चाहिए, तो प्रॉपर यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह बनाया जाए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक हाई मास्ट लाइट का इंस्टॉलेशन भी किया जाए, ताकि स्टेशन पर काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में प्रकाश की व्यवस्था रहे, ताकि यात्रियों को यहाँ पे आने जाने में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, सुविधा रहे और असामाजिक तत्वों से भी बचाव हो सके। इसके साथ में दोस्तों जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 है, वहाँ पे जो टीन शेड उसकी लंबाई को भी काफ़ी अच्छा खासा रखा जाए, ताकि धूप बारिश की स्थिति में यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पे जो शेड हैं उनकी लंबाई काफ़ी उचित नहीं है, थोड़ी लंबाई और होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी मेरी दरखास्त है कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जो शेड बने उसकी लंबाई भी काफ़ी उचित रखी जाए। वीडियो के अंतिम भाग में दोस्तों आपके लिए मैं छोटा सा नज़ारा लेकर आया हूँ चिलवरिया रेलवे स्टेशन पर निर्माण हो रहा है TSS का। TSS यानी कि ट्रैक्शन सब स्टेशन, करसण सब स्टेशन। और दोस्तों TSS का काम होता है बेसिकली ये है कि ये जो इलेक्ट्रिफिकेशंस होते हैं उनकी जो OHE होती है उसको सप्लाई को रेगुलेट करता है। SSP TSS दोनों के थ्रू रेगुलेट करी जाती हैं, लेकिन SSP दोस्तों हर स्टेशन पर बनती है और जो TSS की दूरी होती है वो 80 से 100 किलोमीटर होती है एक TSS से दूसरे TSS की। तो दोस्तों ऐसा कि मेरा मानना है कि बहराइच से नेपालगंज रोड के मध्य में केवल एक TSS बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनों का लोड वगैरह कम है और जिसका निर्माण चिलवरिया स्टेशन पर हो रहा है, जो लगभग पूरा कंप्लीट है और इस सेक्शन के खुलने के बाद में फंक्शनल हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं वीडियो का अंत करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।